जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता दीदी का एक बार फिर से घुसपैठ का जो पूरा खेल है वो उजागर हो चुका है। चुनाव आयोग के सख्त आदेश और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से घुसपैठियों की अब शामत आ चुकी है। विशेष गहन संशोधन यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, जिसके तहत वोटर लिस्ट की अब सघन छटाई की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। लेकिन ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बता करके खुला विरोध शुरू कर दिया है। सवाल दोस्तों साफ है कि क्या ममता बनर्जी असली घुसपैठियों, वो ज्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनकी चिंता उनको सता रही है, या फिर साल 2026 के विधानसभा के चुनावों में अपना जो अवैध वोट बैंक है उसको गंवाने का खौफ अब ममता को सता रहा है। दोस्तों ये प्रक्रिया न केवल फर्जी वोटरों को साफ कर रही है बल्कि टीएमसी की तुष्टीकरण राजनीति की पोल भी खोल रही है। ममता का विरोध राष्ट्रीय हितों से ऊपर सत्ता की भूख को दर्शाता है। आइए दोस्तों ममता बनर्जी के इस घिनौने खेल को इस रिपोर्ट में समझते हैं और आप लोग भी अपनी भावनाएं और अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। आपके तमाम विचारों का तहे दिल से स्वागत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दोस्तों पश्चिम बंगाल में एसआईआर की घोषणा की, जो साल 2002 के बाद में पहली बार हो रही है। इसका उद्देश्य वोटर लिस्ट को शुद्ध करना है, फर्जी नाम, डुप्लीकेट एंट्रीज और अवैध प्रवासियों के नामों को हटाना है। प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ अब घर घर जाकर के फॉर्म बांट रहे हैं, घर घर जाकर के फॉर्म भरवा रहे हैं और आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आयोग का दोस्तों स्पष्ट निर्देश है कि केवल भारतीय नागरिक ही वोट डालेंगे, लेकिन ममता चाहती हैं कि बांग्लादेशी भी वोट डाल लें। बंगाल में 7.4 करोड़ वोटर है, लेकिन अनुमान है कि 20 से 25 लाख नाम अवैध हैं। ज्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। ये कदम दोस्तों साल 2026 के चुनाव से पहले आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर संवैधानिक है, लोकतंत्र को मजबूत करेगा। जस्टिस संजय करोल की बेंच ने ममता सरकार की जो डिले वाली रणनीति है उसको खारिज कर दिया है। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण में वादा डालना अब अपराध बन चुका है और सुनने में तो यह भी आया है कि अब बांग्लादेशी बॉर्डर पर खलबली मची हुई है घुसपैठियों के बीच। अब एसआईआर की प्रक्रिया 1 नवंबर से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बीएलओ फॉर्म भरना, दस्तावेज सत्यापन करना और 31 जनवरी 2026 तक अंतिम लिस्ट जो है देना। बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया है। अवैध वोटरों का सफाया, सच्चे बंगाली की जीत। लेकिन ममता बनर्जी का क्या? उन्होंने तो इसे भारतीय जनता पार्टी की साजिश करार दे दिया है। ममता बनर्जी का विरोध दोस्तों एसआईआर की घोषणा से शुरू हो गया। 16 जुलाई 2025 से वो लगातार जो है इसमें तमाम रैली पर रैली की है। उन्होंने ईसी वोटर्स को वंचित करने की साजिश रच रहा है, पहले से ही कह रही है। उन्होंने कहा कि हम दांत तले जो है नाखून दबा करके विरोध करेंगे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन कार्यालयों को घेरने की भी धमकी दी और कहा कि यह गरीबों, अल्पसंख्यकों पर हमला है। लेकिन दोस्तों असली डर क्या है? घुसपैठियों का वोट बैंक। बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है और अनुमान है कि 10 लाख से अधिक बांग्लादेशी अवैध रूप से बंगाल में जो है बस चुके, उनकी धरपकड़ भी चल रही है। सब कुछ टीएमसी के वोटर हैं। ये साल 2021 के चुनाव में ही एसआईआर न होने से टीएमसी को फायदा हुआ, जहां पर फर्जी वोटिंग के आरोप लगे। ममता का यू टर्न दोस्तों 6 नवंबर को आया था। पहले उन्होंने बीएलओ फॉर्म को फर्जी बताया, लेकिन बाद में उसको फिर स्वीकार किया। फॉर्म में कोई भी समस्या नहीं है क्योंकि प्रक्रिया में हेरफेर उन्हें ऐसा लग रहा है कि हो रहा है। दोस्तों यह पलटवार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में था, जहां पर कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार एसआईआर में जो है सहयोग करे, वरना हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। ममता बनर्जी ने दोस्तों हुगली में एक रैली की थी, जहां पर उन्होंने चुनाव आयोग को बीजेपी की कठपुतली कहा और कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने का आह्वान किया। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है? उनका विरोध घुसपैठियों की सुरक्षा के लिए है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है बंगाल बॉर्डर से तकरीबन 1.5 लाख घुसपैठिए पकड़े गए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने 80% को छोड़ दिया है। ममता की दोस्तों चिंता क्या है जरा समझिए। अवैध वोटरों का सफाया मतलब सत्ता का अंत।
जो घुसपैठिए गिरफ्तार किए जा रहे हैं, ममता बनर्जी को यह दिखाई नहीं देता। यह विवाद दोस्तों केवल एसआईआर का नहीं बल्कि टीएमसी की घुसपैठ राजनीति का है। ममता राज में बंगाल बांग्लादेश एक्सटेंशन बन चुका है। अवैध प्रवासी वोटर कार्ड बनवाते हैं, फिर अपराध और तस्करी में लिप्त हो जाते हैं। साल 2024 के रामनवमी हिस्सा में घुसपैठियों का हाथ था, लेकिन टीएमसी ने चुप्पी साध ली। अब दोस्तों एसआईआर से फर्जी नाम हटेंगे जो टीएमसी के 200 प्लस सीटों के फॉर्मूला को तोड़ करके रख देगा। भारतीय जनता पार्टी का आरोप, ममता बनर्जी अवैध वोटरों को संरक्षण दे रही है क्योंकि वो उनकी एक परंपरागत वोट बैंक बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का झटका ममता बनर्जी के लिए करारा था। दरअसल कोर्ट ने कहा था कि एसआईआर से कोई भी वोटर वंचित नहीं होगा, केवल अवैध नाम हटाए जाएंगे, लेकिन ममता ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बता दिया। उनके मंत्री फिराद हकीम कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों आंकड़े झूठ नहीं बोलते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डेटा है उसमें बंगाल में 5 लाख डुप्लीकेट वोटर 70% मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हैं। ममता बनर्जी का दोस्तों डर साफ है कि सत्ता चली जाने वाली है। 2021 में बिना एसआईआर के वो जीती थी और अब एसआईआर से हार का खतरा है। अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया है कि चुनाव आयोग का ये ड्राइव चुनाव चोरी है, लेकिन जनता जानती है कि ये चोरी टीएमसी की है। एसआईआर की प्रक्रिया में बंगाल जाग रहा है। हुगली, मालदा जैसे जिलों में बीएलओ जांच से हजारों फर्जी नाम कट चुके हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के जागरूक कर रहे हैं। अवैध वोटर हटाओ, सच्चा बंगाल बचाओ। ममता बनर्जी की रैलियां भले भीड़ जुटा रही हो, लेकिन सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी की जमकर के फजीयत हो रही है। ममता बनर्जी अपनी सत्ता के नशे में इतनी ज्यादा चूर हो चुकी हैं कि इस देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको थ्रेट कर रही हैं कहीं ना कहीं। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा है कि ममता का विरोध राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ में है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि राज्य सहयोग करे, नहीं तो फिर केंद्रीय एजेंसियों को तैनात किया जाएगा। यानी कि अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो आपके खिलाफ में एक्शन होगा। ममता दीदी जो मां बनने का दावा करती हैं, असल में घुसपैठियों की मां साबित होती दिख रही हैं। उनकी चिंता घुसपैठियों की नहीं, सत्ता की है। यदि एसआईआर से अवैध वोट बैंक साफ हो गया तो आगामी साल में यानी कि 2026 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें टीएमसी का पतन निश्चित है। यह कांग्रेस पार्टी, माफी चाहूंगा, तृणमूल कांग्रेस पार्टी अच्छी तरीके से जान चुकी है। ममता बनर्जी पहले तो फॉर्म लेने से भी इंकार कर रही थी, पर उसके बाद में देखा कि फॉर्म में तो कोई भी त्रुटि नहीं पाई गई है। अब कैसे मोदी का विरोध किया जाए, अब कैसे चुनाव आयोग के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए, तो फिर जो है वकीलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुंह पर करारा तमाचा मार दिया। और आज तो दोस्तों खबर यहां तक है कि जब बीएलओ घर घर जाकर के जो है लोगों के फॉर्म फिल करवा रहे हैं, इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वैलिड वोटर्स हैं उनके ही सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम रहे। तो इस बीच खबर यह आई है, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, बंगाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर लगता है कई हजार किलोमीटर का, वहां पर भयंकर जो है अफरा तफरी देखने को मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि अब बांग्लादेशी घुसपैठिए जो बंगाल की सीमा में घुसाए थे वो अब छिप करके भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह अच्छी तरीके से पता है कि इधर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा, उधर उनकी लोकेशन को ट्रेस करके तुरंत जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज या फिर बीएसएफ की जो टीम है वो उनको धर दबोचेगी और सलाखों के पीछे डालेगी। तो ऐसे में अब दरअसल हिंदुस्तान छोड़ करके, बंगाल छोड़ करके भागने की फिराक में थे कई सारे घुसपैठिए। आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उन्हें गिरफ्तार भी किया है। और इस गिरफ्तारी के बाद में दोस्तों पश्चिम बंगाल में अब भयंकर खलबली मचती दिख रही है। अब पश्चिम बंगाल के गली चौराहे नुक्कड़ पर इस बात की चर्चा हो रही है कि ममता दीदी जिस एसआईआर का विरोध कर रही थी, उस एसआईआर की वजह से अगर तमाम घुसपैठियों को पकड़ा जाता है, अगर एक साफ सुथरे चुनाव की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाता है, तो फिर इसमें हर्ज क्या है। और अगर जैसा कि ममता दीदी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल के लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं इसलिए बार बार उन्हें सत्ता पर काबिज कर देते हैं, तो फिर होने दीजिए फेयर इलेक्शन। जब ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता पर इतना ही भरोसा है तो फिर दीदी जी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, फिर उन्हें ऐसा बार बार रह रह करके उनके पेट में मरोड़ें क्यों उठ रही हैं। जब चुनाव आयोग की तरफ से ये सीधे तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो
स्पेशल इंटेंसिव प्रक्रिया है, जो एसआईआर की प्रक्रिया है, वो दरअसल जो सही वोटर्स हैं उनको अपने जो है अधिकार से जो है वो वंचित ना हो जाएं, उनके नामों का इस्तेमाल कोई गलत लोग ना कर लें, उनके जो अधिकार हैं उन्हें दिलवाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और यह कवायद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर की जा रही है। तो फिर ममता बनर्जी को, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? दोस्तों, यह समझने वाली बात है क्योंकि ममता बनर्जी बार बार इस प्रक्रिया का विरोध करके, बार बार चुनाव आयोग के खिलाफ में जहर उगल करके, बार बार यह कह करके कि चुनाव आयोग में भाजपा की घुसपैठ हो चुकी है, चुनाव आयोग तो बीजेपी की कठपुतली बन चुका है, अपने राजनीतिक एजेंडे को एक्सपोज करने में लगी हुई है। जैसे कि आपने देखा था कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को किस तरीके से हुआ बनाया गया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने तो वोट चोरी अधिकार यात्रा भी निकाल दी थी। वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी यात्रा, इन्होंने भतेरी यात्राएं निकाली और जिस तरीके से इनकी रैलियों में जनसैलाब उमड़ रहा था, जो पैसे देकर के लोग बुलाए गए थे, उस भीड़ को दिखा करके लिबरल लॉबी जो है कांग्रेसी समर्थक पत्रकार है, वो कह रहे थे इस बार तो कोई नहीं रोक सकता, जो है बिहार में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। लेकिन असल में जिन लोगों को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भ्रम में डालना चाहते थे कि आपका वोट काटा जा रहा है, वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया करके वोटर लिस्ट को दुरुस्त करके जब इलेक्शंस किए गए तो वहां पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ और भारतीय जनता पार्टी और जितने भी एनडीए के घटक हैं उन्हें बड़े पैमाने पर लोगों ने इसका समर्थन भी दिया। तो यही हाल अब बंगाल में होने वाला है, यह ममता अच्छी तरीके से जानती हैं। बहरहाल इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।